हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 45 डेज का टाइम बचा है। और इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ वो टॉपिक जो कि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइज, अगर आप इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पूरा देख लो, ताकि आपको ऑल 10 यूनिट्स के एक एक टॉपिक पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक है जो कि एवरग्रीन है, जहां से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑल 10 यूनिट्स मैंने आपको बता दी हैं कि भाई जो 10 यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और इन 10 यूनिट्स को ही मैं कवर करना है। गाइज पेपर 1 के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि पेपर 1 जो कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट के लिए। अगर आपने पेपर 1 के एवरग्रीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। गाइस फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहली चीज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह का होता है, तो इसको आपको कवर करना है अच्छे से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। पहले 1986 करके एक्ट बना हुआ था, लेकिन 2019 में इसको अपडेट करके नया एक्ट बनाया गया। तो आप इसको जो नया वाला एक्ट 2019 वाला, इसको जरूर गो थ्रू करें। और मैंने अपने क्रैश कोर्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है 2019 वाले क्रैश एक्ट को, ताकि आपको जो चीजें वो समझ में आ जाए इजीली। फेमा को कवर करना है। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करना है कि ये होता है क्या और कितने % गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि सीएसआर पे खर्च करना ही पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, बेसिक चीज आपको पता होनी जरूरी है। और यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ से क्वेश्चन 99% चांस है कि हर साल बनता ही बनता है कि भाई कितने मोड्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के। तो यहाँ पर मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ बिजनेस है ना, इसको अच्छे से कवर करना है। थियोरी पढ़नी है आपको इंटरनेशनल ट्रेड की। दिस इज ऑल्सो 99.99% इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अच्छे से पढ़ना है कि इंटरनेशनल थ्योरी की इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं वो गवर्नमेंट ही लगाती है, तो ये उसी का पार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि टैरिफ बैरियर कौन कौन से होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से होते हैं। इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने इन सभी टॉपिक्स को अपने क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में कवर किया हुआ है गाइस। इसके अलावा आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है और किस लेवल तक अलाउड है इंडिया में, जो कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो करना ही करना है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, मतलब कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वो किसी भी तरीके से बने, डायरेक्ट क्वेश्चन बने या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बने, बनता ही बनता है। नेक्स्ट इसमें आपका यूरोपियन यूनियन, जो आपके रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट है, जैसे ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियान, सार्क, नाफ्टा, इनको कवर करना है। देन आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड कवर करना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। डब्ल्यूटीओ क्या है, कब बना था, इसको पढ़ना है। देन इसके अलावा एग्रीकल्चर अग्रीमेंट, गेट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, इनको कवर करना है। अब इनको इतना मत कवर कर लेना कि एक ही टॉपिक में 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगे हुए हो, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आपने WTO उठाया तो WTO की मेन चीजें देख लो, जैसे कब स्टैब्लिश हुआ, इसके चेयरमैन कौन है, और अभी रिसेंट में यहाँ पर कुछ अगर इंपॉर्टेंट हुआ है WTO से रिलेटेड तो उसको पढ़ लो। बस इतना कवर करना है। तो आई थिंक एक चीज को पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक टॉपिक को कवर करने में। अगर इतना भी टाइम देते हो तो भी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इजिली। गाइस अगर हम बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ने हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, जो कि होता है ना गोइंग कंसर्न आपका होता है एक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपका ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जैसे आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिजोल्यूशन, इसमें से ज्यादातर एक ही क्वेश्चन बनता है कि आप बताओ एक नया पार्टनर हमने एडमिट किया है तो न्यू रेशियो क्या होगा। रेशियो निकालना पड़ता है आपको न्यू पार्टनर के बीच में, जो रेशियो निकलेगा। रिटायरमेंट के केस में पूछा जाएगा कि भाई रिटायरमेंट के केस में बताओ गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका क्वेश्चन दे देते हैं।
डेथ के केस में किस तरीके से आप उसका अमाउंट निकालते हो, जो डेथ जिसकी हो जाती है उसका अमाउंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, मतलब फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं बनता जैसे आप ग्रेजुएशन या 12th क्लास में क्वेश्चन बनते थे वैसे नहीं बनते, लेकिन कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको मैं अपने क्रैश कोर्स में इजी तरीके से कवर करवाने वाला हूँ। गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फोर फीचर एंड री इशू पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। फोर फीचर का फॉर्मूला याद कर लो, री इशू का कर लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर अमलगमेशन, इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लो एंड रिकंस्ट्रक्शन का देख लो कि भाई किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, भाई इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस पूरी यूनिट में कुछ बने ना बने, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको कवर कर लेना। वैसे मैं अपने क्रैश कोर्स में इनको कवर करवा ही दूंगा, अगर आप क्रैश कोर्स करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी इजी तरीके से। केजन कॉस्टिंग एंड जेआईटी पे क्वेश्चन बन जाता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पढ़नी है। एबीसी में बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी जरूरी कि बेसिक होता क्या है एबीसी। इसके अलावा गाइस रेशियो एनालिसिस आपको अच्छे से करना है, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड एसेट रेशियो, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो, तो इस तरह के जो एनालिसिस है उनको पढ़ना है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पढ़ना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके पूछे जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होने जरूरी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। IFRS के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ऑडिट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरीके से होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। एनर्जी ऑडिट एंड एनवायरमेंटल ऑडिट जो है, जो रिसेंट ट्रेंड हुए हैं अभी ऑडिट में, इनको पढ़ लेना, ये एग्जाम में बेसिक डेफिनेशन तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। गाइज इसका जो सिलेबस है काफी बड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा फिर भी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रीजन होते हैं, या कोई गुड्स दे देंगे आपको, पूछेंगे बताओ इसका किस तरीके से इलास्टिसिटी कितनी है, यूनिट इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। AR MR पे क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर आपको बताना होता है प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू को प्राइसिंग से रिलेट करके क्वेश्चन बना देते हैं कई बार एग्जाम में। इनडिफरेंस कर एनालिसिस तो करना ही करना है, कुछ करो ना करो, लेकिन ये जरूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस एंड इनडिफरेंस कर एनालिसिस। वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ और रिटर्न टू स्केल का लॉ पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आपको गाइस कवर करना है इसमें, हाँ जो इसमें नीचे के बच गया ये वाला देख लेते हैं एक बार। प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर आपको परफेक्ट कंपटीशन की बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ मार्केट होती है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसको सबको ही पढ़ना है आपको। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इनको सबको पढ़ना है कि बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, और इनके फीचर्स क्या होते हैं कि इनके अंदर क्या फीचर्स पाए जाते हैं, वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। इसके अलावा गाइस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज 5 स्टार रेटिंग टॉपिक, जो इसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक है, ये एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। जैसे प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग, भाई इसको तो करना ही करना है। मैं बोल रहा हूँ इस पूरी यूनिट को कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा चांस है कि बनेगा ही बनेगा, हर साल बनता है। तो ये आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़नी है। देन इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की। गाइस बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक करना है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, इस पे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थियोरीज है उनको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को अच्छे से पढ़ना है, जैसे आपकी एनपीवी थियोरी हो गई, IRR थियोरी हो गई, ये जो दो थियोरी हैं, जो दो टेक्निक हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीवी और IRR तो जरूर ही पढ़ना, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन या तो थियोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, तो इनको कवर कर लेना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपको डिविडेंड डिसीजन पढ़ना है अच्छे से, और इसकी थ्योरीज पढ़ने की क्या कौन कौन सी थ्योरी आती है डिविडेंड डिसीजन, जैसे गॉर्डन मॉडल है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और जितने भी मॉडल होते हैं आपके डिविडेंड डिसीजन में, उनको अच्छे से कवर करना है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक नया टॉपिक ऐड किया है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना कि भाई क्या होता है, इतना ही पढ़ लेना इनफ हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को पढ़ना है आपको, जैसे स्विफ्ट कोड है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये वाला जो कोड है वो यूज होता है। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन करके इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद कर लो। और रशिया के साथ जो लड़ाई हुई उसको स्विफ्ट से निकाल दिया गया है, क्योंकि करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट कोड बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत न्यूज में था, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए,
पेपर 1 में या पेपर 2 में दोनों में बन सकता है, क्योंकि वहां पे आईसीटी में पूछ लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हैजिंग टेक्निक क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज में, इनको अच्छे से कवर करना है। देन यूरो करेंसी की डेफिनेशन, जीडीआर, एडीआर इनको पढ़ना है। देन इंटरनेशनल आर्बिट्रेज पढ़ना है कि ये क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इतने आप कवर कर लोगे तो ये मतलब एवरग्रीन टॉपिक है। अब गाइस जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ना, ये मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मिनिमम टाइम में आप कैसे पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, मैं ये चीज बता रहा हूँ। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता कि कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनको मैंने मार्क करके रखा है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा है, हाई चांस है। तो मैं इस वजह से इस टॉपिक को करवा रहा हूँ, इस क्लास को ले रहा हूँ कि भाई अगर आप इन टॉपिक को भी कवर कर लेंगे तो काफी अच्छे चांस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख करके आपको मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। बिजनेस स्टैटिक्स में अगर देखें रिसर्च मेथड्स में, तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड आप इनको कवर कर लेना कि भाई क्या होते हैं ये तीनों, और इनकी बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उनको पढ़ लेना। डिस्पर्जन स्क्यूनेस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, इतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, वैसे डेफिनेशन पता होनी जरूरी है आपको। प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेस क्या होती है, बेस थ्योरम पढ़ लेना आपको। बाइनॉमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, अगर आपने पेपर 1 का मेरा क्रैश कोर्स लिया हुआ है तो भाई साहब मैंने इस तरीके से रिसर्च यूनिट को कवर किया हुआ है कि एक जो 6th क्लास का बच्चा है वो भी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड में आप ना स्टूडेंट्स के फीडबैक देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको फीडबैक, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के देखेंगे तो वहां पे भी फीडबैक मिल जाएंगे। ये हमारे एंड्रॉइड ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर भी आपको फीडबैक मिल जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिए हैं वो स्टूडेंट्स खुद अपने ही वर्ड से बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि सर आपने इतने इजी तरीके से रिसर्च मैथोलॉजी को कवर किया है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाले पार्ट को और लॉजिकल रीजनिंग और मैथ वाले पार्ट को, कि बच्चों को मजा ही आ गया पढ़ने में, और इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। ये स्टूडेंट्स को खुद के वर्ड्स थे, मैंने कुछ नहीं बोला, क्लासेस लेने के बाद उनके खुद के वर्ड्स थे कि सर आपने इतने इजी तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे भी लिए हुए हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। और आप चाहें तो कंप्लीट क्रैश कोर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड इन पेपर 1 की बता रहा हूं मैं, वहां पे मैंने कवर किया हुआ इस चीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसर्च के अलावा, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में आ जाएगा, वही प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। मेथड ऑफ सैंपलिंग तो करना ही करना है, ये अगेन आपका रिसर्च का पार्ट है, तो इनको मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी। तो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड जो होते हैं उनको पढ़ना है आपको। देन इसके बाद स्टैंडर्ड एरर आपको अच्छे से कवर करना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर आपको दो चीजें कवर करनी है, मेथड ऑफ सैंपलिंग कवर करना है एंड स्टैंडर्ड एरर कवर करना है। ये दो टॉपिक भी कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद गाइस आपको ये टॉपिक करना है, अच्छे से करना है, यहाँ से 99 नहीं 100% नहीं 110% चांस है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस टॉपिक को कवर करना है, अगर क्वेश्चन ना बने ना इस टॉपिक से आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, मैं यहां तक की गारंटी ले सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपका अल्फा एरर बीटा एरर से बन सकता है, या फिर जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन वाइटनी टेस्ट, क्रूशियल वर्लिस टेस्ट, रैंक कोरिलेशन, मतलब कुछ ना कुछ तो आपसे इस टॉपिक से पूछेंगे ही पूछेंगे। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो कवर करना है अच्छे से। देन इसके बाद गाइस आपको पूछा जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि आपकी 6th यूनिट है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से कवर करने हैं। जैसे हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, और हर बार बनता है, काफी अच्छे चांस है बनने के क्वेश्चन के। इसके अलावा गाइस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इसको पढ़ लेना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मोटिवेशनल थ्योरीज क्या होती हैं, लीडरशिप थ्योरीज, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स पे पूछ लेते हैं। फंक्शन एचआरएम के फंक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस पूछ लेते हैं। ट्रेनिंग का प्रोसेस पूछ लेंगे। सक्सेशन प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। इंसेंटिव जो हम लेबर इंसेंटिव देते हैं ना, जो आपके हेल्थ से प्लान है, रोवन प्लान इंसेंटिव वाले, उसको पढ़ना है आपको। फ्रिंज बेनिफिट्स पढ़ने हैं क्या होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में स्पेशली 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। पर्सनैलिटी में आपसे पूछ लेंगे कि भाई किस तरीके की पर्सनैलिटी होती है, लाइक एटीट्यूड, परसेप्शन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले। स्ट्रेस मैनेजमेंट पूछ लेते हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है, और ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से इस यूनिट से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब वैसे हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैंक, कितने तरह की बैंक होती है, जिसमें आपकी कमर्शियल बैंक, आरआरबी, फॉरेन बैंक हो गई,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, मैंने अच्छे से कवर किया हुआ अपने क्रैश कोर्स में, इजी तरीके से कवर किया हुआ है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में बेसल नॉर्म्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है, बेसल नॉर्म्स आपको अच्छे से कवर करना है। एनपीए मैनेजमेंट और एनपीए की कैटेगरी वाइज आपको पढ़ना है कि कितने ड्यूरेशन में कितने मंथ बाद एनपीए जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट की बेसिक डेफिनेशन, इसकी फीचर्स पढ़ने की क्या होते हैं। नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, पेंशन फंड क्या होता है। फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन है इंडिया में, जैसे सेबी हो गया है ना, और सेबी के अलावा जो भी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उनको पढ़ना है आपको। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपको अच्छे से करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में पढ़ना आपको कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ना है आपको, आईआरडीए क्या होता है और इसके रूल्स पढ़ने हैं। तो लास्ट में जो टॉपिक है इस टॉपिक की आपको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 8, इसके अंदर आपको पढ़ना है मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स अच्छे से करना, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से करना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसको पढ़ना है, सबको पता होगा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस अच्छे से पढ़ लो, प्रोसेस बन जाता है एग्जाम में। प्राइसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका प्राइसिंग पॉलिसीज आ जाता है एंड प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पर्पज से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इनको पढ़ना है। देन इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें प्रमोशन मेथड्स क्या क्या होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, इनके टेक्निक्स पढ़ लेना, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये एग्जाम में बन जाता है कि बताओ भाई क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है ये पढ़ना है। बाइंग प्रोसेस पढ़ना है कि किस तरीके का बाइंग प्रोसेस रहता है कंज्यूमर का, और बाइंग डिसीजन कौन कौन फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स को पढ़ना है आपको। सर्विस मार्केटिंग देख लेना, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग पढ़ना है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इन टॉपिक्स को आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इसमें क्या पूछा जाएगा, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, फ्री कंसेंट को किसे कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके अलावा इंडेमनिटी एंड गारंटी पूछ सकते हैं एग्जाम में, बेल लिमिटेड प्लेस से क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन चुका है पहले कई बार, और राइट्स इन अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कितने टाइप्स होते हैं ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका काइंड्स ऑफ कंपनी में पूछ सकते हैं कितने तरह की कंपनियां होती हैं कंपनी 2013 में। कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को किस तरीके से वाइंड अप करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एलएलपी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या रहता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। कंपटीशन एक्ट 2002 के मेन प्रोविजंस क्या है, मेन प्रोविजंस ऑफ साइबर क्राइम एंड पेनल्टी। साइबर क्राइम तो हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहता है, जो आईटी एक्ट 2000 है इसका साइबर क्राइम, और इसके अंदर कितनी पेनल्टी लगती है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है हमेशा ही। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पढ़ना है दैट इज की आरटीआई एक्ट में मेन प्रोविजंस क्या बोले गए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एमर्जिंग इश्यूज पढ़ने की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एमर्जिंग इश्यूज क्या हो, जीएसटी के अंदर मेन प्रोविजन पढ़ने, और इसके अलावा आपको पढ़ना है वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी, डुअल जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, मैकेनिज्म से बन सकता है। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स में आपको पढ़ना है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम टैक्स इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्प्टेड इनकम कौन कौन सी आती है, एग्रीकल्चर इनकम किस किस को कहते हैं, कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होती है, इनको पढ़ना है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लबिंग ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, जो 5 हेड होते हैं इनकी आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बहुत एडवांस तो नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कुछ सेक्शन होते हैं 80C यूयू करके होता है ना, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, सेक्शन कौन से होते हैं ये आप जब पढ़ेगा ना हेड्स वाला, तो ये आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। डिडक्शन जो होते हैं, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो डिडक्शंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने बता दिया। डबल टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, और इसको अवॉइड कैसे किया जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी जरूरी है। देन इसके अलावा गाइस लास्ट जो आपके टॉपिक बचते हैं 2 टॉपिक, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन क्या होता है इसको पढ़ना है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। मेक और बाय डिसीजन, लीज एंड रेंट डिसीजन, रिन्यूअल रिप्लेसमेंट डिसीजन, शट डाउन एंड कंटिन्यू ऑपरेशन। देन इसके अलावा गाइस मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस पूरी यूनिट में सब कुछ छोड़ देना है लेकिन इसको मत छोड़ना, दैट इज ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। भाई साहब बनता ही बनता है क्वेश्चन, चाहे आपसे जीएसटी से रिलेटेड पूछ लेंगे कि ई फाइलिंग कैसे की जाती है, या फिर आपकी इनकम टैक्स से पूछ लेंगे कि इनकम टैक्स में ई फाइलिंग कैसे की जाती है, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा।
है ना। जैसे जैसे आपका ITR 1 जो है, ITR 1 किसके लिए होता है, ITR 2 किसके लिए होता है, जो ऑनलाइन फिलिंग से फॉर्म रिलेटेड फॉर्म है, ये एग्जाम के पर्पज से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन फिलिंग वाले जो फॉर्म आपको अच्छे से कवर करने हैं। गाइज मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप इनको कवर कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर जाओगे। और इस क्लास, ये जो पीडीएफ मैंने आपको जो यहाँ पे येलो मार्क करके रखा हुआ है ना, इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है कॉमर्स का। पेपर 1 हमने कंप्लीट क्रैश कोर्स कर दिया है। आप 40 डेज में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 40 दिन के अंदर अंदर पेपर 1 कवर कर लोगे मेरे क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। केवल और केवल 50 घंटे की क्लास है, 50 आवर्स, और पेपर 1 कंप्लीट कवर हो जाएगा। एक एक टॉपिक आपका अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न कवर हो जाएगा, विद रिवीजन विद प्रैक्टिस सब कुछ ही कवर कर लोगे आप विद इन 40 डेज। 30 to 40 डेज बहुत होते हैं, आप इतने में ही कवर कर लोगे पेपर 1। इसका जो क्रैश कोर्स है हमारी ऐप में ही अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हो। और कॉमर्स का भी हमने स्टार्ट किया है, अभी यूनिट 1 हमारी खत्म होने वाली है, फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, 3, 4 इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अब डेली बेसिस पे ज्यादा लेक्चर्स आने वाले हैं, ताकि एग्जाम से पहले हम क्रैश कोर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। सो गाइज अगर आप कॉमर्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज लेक्चर्स, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और यूनिट वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल, सब कुछ ही आपको एक सिंगल प्लेस में मिल जाएगा। और क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इधर उधर भटकने के अलावा अगर आप एक सिंगल प्लेस पर रुकते हो तो आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा गाइज आप इस कॉमर्स का डेमो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो। ये जो डेमो लेक्चर है वो आपको ऐप में ही मिल जाएगा, ऐप में होम पेज पे आपको डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। गाइज इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड के साथ जो भी कॉमर्स के लिए अपियर करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।